हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपनी वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना नेक्स्ट ऑर्गन जो कि है ट्रेकिया, उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले की रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियोस में हमने इससे पहले वाले ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक्स डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं करी हैं तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और अपना आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले if you like my video then don't forget to hit that subscribe button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our topic. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेकिया। हम अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रेकिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो ट्रेकिया है इसको हम दूसरे नाम से जो कि होता है विंड पाइप, उससे भी जानते हैं। जैसे कि फूड पाइप का भी एक नाम होता है ईसोफेगस, उसी तरह विंड पाइप का नाम भी होता है, दैट इज ट्रेकिया। चाहे हम ट्रेकिया बोले या हम विंड पाइप बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये बता सकते हैं कि ट्रेकिया क्या होता है। ट्रेकिया जो है वो विंड पाइप होता है, यानी कि एक ऐसा पाइप होता है हमारी बॉडी में जिससे कि ब्रीदिंग के लिए जो भी हम एयर इनटेक और एक्सहेल करते हैं वो जो है उससे पास करती है। ठीक है, तो ट्रेकिया क्या हो गया, ट्रेकिया का पहले तो दूसरा नाम हो गया विंड पाइप। और इसका क्या काम होता है कि ये जो है एयर को थ्रोट से लेकर के हमारी लंग्स तक के पहुंचाता है, सो दैट कि जो भी ऑक्सीजन है वो हमारी आगे के बॉडी पार्ट्स में जो है वो ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ट्रेकिया का दूसरा नाम दैट इज विंड पाइप। और इसका काम क्या होता है, ये एयर को थ्रोट से हमारे जो है लंग्स तक के पहुंचाता है। ठीक है, अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी नेक में लोकेटेड होता है। ठीक है, इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो इसकी जो लोकेशन होती है ये हमारी नेक में लोकेटेड होता है और ये हमारा पूरा नेक से स्टार्ट होकर के चेस्ट तक के जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये भाई थ्रोट से हमारा लंग्स तक के पहुंचा रहा है एयर को, तो इसका मतलब ये नेक से स्टार्ट होकर के हमारे चेस्ट तक के या लंग्स तक के जो है वो होता है। ठीक है, तो अब ये नेक में होता है, तो नेक में ये कहां पे होता है, लैरिंग्स के पास होता है। हमने इस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था डिटेल में इससे पहले। तो ये जो नेक में होता है वो लैरिंग्स से स्टार्ट होता है और हमारे चेस्ट तक के ये जो है जाता है। ठीक है, तो ट्रेकिया इट स्टार्ट्स एट द लैरिंग्स एंड गोज डाउन टू द चेस्ट। अब हम इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अगर हम अडल्ट में जो है वो विंड पाइप या ट्रेकिया की लेंथ की बात करें तो इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड अगर अब हम इसकी डायमीटर की बात करें तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर वाइड होता है। ये आपको अच्छे से लर्न रखना है कि जो इसकी लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, वाइल जो इसका डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। आगे देखते हैं, ये जो है वो 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से मिलके बना होता है। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, इसको ओपन रखती हैं सो दैट की जो एयर है वो इजिली पास कर सके। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न रखना है कि ये सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से मिलके बना होता है और लगभग 16 to 20 सी शेप्स जो है वो कार्टिलेज रिंग से बनता है ये। ठीक है, अब हम इसकी लेयर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ट्रेकिया है वो उसकी कुछ लेयर्स भी होती हैं, तो उन लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेम्स देख लेते हैं। इसकी जो है वो 4 लेयर्स होती हैं, इट हैज 4 लेयर्स। सबसे पहली म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, कार्टिलेज एंड लास्ट वन इज एडवेंशिया। ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, कार्टिलेज एंड एडवेंशिया। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहली लेयर होती है म्यूकोसा, ये क्या होती है, ये सबसे पहले होती है इनर लेयर होती है। ठीक है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है विंड पाइप की या ट्रेकिया की, उसको हम म्यूकोसा बोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, छोटे छोटे हेयर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर, टाइनी हेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये विंड पाइप है या अंदर की जो है छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, थिन से एकदम, उस सीलिया वो होते हैं। और साथ ही म्यूकस के बारे में मैंने नोज जब पढ़ाया था तो अच्छे से बताया था, तो इसमें म्यूकस होता है। और ये दोनों क्या करते हैं, जितना भी एयर में डस्ट पार्टिकल, डर्ट होता है, जो भी कुछ गंदगी होती है, वो सारी ही ये सीलिया और म्यूकस मिलके जो है वो ट्रैप कर लेते हैं सो दैट की जो एयर है हमारी वो क्लीन हो जाए। कोई भी डर्ट पार्टिकल अगर एयर में रह गया है तो अगर लंग्स तक के
पहुंच जाएगा तो हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए ये जो सीलिया यानी कि जो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनर लेयर में और ये जो म्यूकस होता है, ये दोनों ही क्या करते हैं, उन डस्ट को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं। सेकेंड जो हमारी लेयर है वो है सब म्यूकोसा। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लैंड्स होती हैं। कैसी ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूकस को जो है प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है भाई, अब म्यूकस प्रेजेंट है अंदर तो कहीं किसी ग्लैंड से आ रहा होगा, तो वो जो ग्लैंड है वो सब म्यूकोसा लेयर में होती है, जिससे कि जो हमारा म्यूकस है उसका प्रोडक्शन होता है। थर्ड अपनी लेयर पे आते हैं जो कि है कार्टिलेज। अभी मैंने बताया कि ये कार्टिलेज रिंग से मिलकर बना होता है, तो कार्टिलेज क्या करता है, इसको स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है। ठीक है, लास्ट जो इसकी लेयर है वो है एडवेंशिया। ठीक है, ये हमारी आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये जो हमारा ट्रेकिया है उसकी जो इनर लेयर है वो म्यूकोसा है एंड जो आउटर लेयर है वो है एडवेंशिया। ये क्या करती है, जो ट्रेकिया होता है उसको जो अंदर के कुछ टिश्यूज होते हैं उनसे कनेक्ट करती है। ठीक है, पहले तो ये आउटर लेयर है, दूसरा इसका काम ये है कि ये जो ट्रेकिया है उसको जो है जो आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उनसे जो है वो कनेक्ट करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शन पे कि ट्रेकिया के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो हमें पता ही है एयर कंडक्शन। भाई ये एयर को जो है पास करता है। भाई इनहेल एक्सहेल हम किसके थ्रू कर रहे हैं, विंड पाइप के थ्रू कर रहे हैं, जो हमारी लंग्स में एयर पहुंच रही है फिर हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स में जा रही है। तो अगर लंग्स में ही एयर नहीं जाएगी तो कैसे बाकी बॉडी को मिलेगी। तो सबसे पहला जो फंक्शन ये यही हो गया कि ये एयर कंडक्शन करता है, यानी कि जो हमारी एयर है उसको इनटेक और एक्सहेल करवाने का काम करवाता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीलिया और जो म्यूकस होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी डर्ट पार्टिकल जो है वो एयर में रहते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं सो दैट कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ये फिल्ट्रेशन और ह्यूमिडिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, जिससे कि एयर इजिली पास हो सके और क्लीन एयर पास हो। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरे फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन होता है। ये क्या करता है, ये जो है विंड पाइप जो है ये जो पाइप होता है उसको कोलैप्स होने से बचाता है कि भाई ब्रीथिंग के टाइम जब एयर अंदर आ रही है तो ऐसा ना हो कि वो कोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये तीन इसके मेन फंक्शन हो गए। मैं फिर से एक बार अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला काम होता है एयर कंडक्शन करना, यानी कि जो एयर हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं वो पास कराने का काम हमारा ट्रेकिया का होता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन और ह्यूमिडिफिकेशन का। भाई जो एयर की क्लीनिंग करनी होती है, फिल्ट्रेशन करना होता है, वो भी ये करता है और साथ ही एयर को ह्यूमिडिफाई कर देता है सो दैट कि वो इजीली आगे पास ऑन हो सके। एंड तीसरा है प्रोटेक्शन। ये जो है क्या करता है, पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है जब एयर पास करती है तब। ठीक है, आगे अब हम आ जाते हैं, दो मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला ये है कि जो ट्रेकिया है ये बहुत ही क्रूशियल है ब्रीथिंग एंड लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसके लिए ट्रेकिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और दूसरा क्या है कि जो लंग्स हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है हमारा एयर का लंग्स में जाने से पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो है वो यूनिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से अपने आप को ओपन और क्लीन रखता है ना भाई। ओपन रखता है तभी तो हर टाइम एयर पास ऑन हो सकती है ना, हो जाती है। तो ये इसका जो है जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर होता है सो दैट कि अपने आप को ओपन रख सके और क्लीन रख सके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रेकिया के लास्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा इसकी डिवीजन। अब ये जो ट्रेकिया है इसका जो है कुछ डिवीजन भी होता है आगे जाके, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो इसका डिवीजन होता है वो दो मेन ब्रोंकाई में होता है ना। इट डिवाइड्स इनटू टू मेन ब्रोंकाई। ठीक है, आगे जाके ये दो मेन ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। और वो दो ब्रोंकाई कौन सी होती हैं, एक तो लेफ्ट होती है एंड दूसरी होती है हमारी राइट ब्रोंकाई। ठीक है, इसमें जो है ये आगे जाके ब्रेक हो जाता है। और ये ब्रेक कौन से पॉइंट पे होता है, एक पॉइंट पे होता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं कैरिना। ठीक है, ये जो हमारा ट्रेकिया है ये टू मेन ब्रोंकाई दैट इज लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और जिस पॉइंट पे ये ब्रेक होता है इसको हम कैरिना बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई होती है ये आगे जाके ये जो है लंग से कनेक्टेड होती है ना। जो ब्रोंकाई होती है लंग से कनेक्टेड होती हैं और ये जो लेफ्ट राइट ब्रोंकाई है ये आगे जाकर छोटे छोटे और डिवीजन में जो है वो ब्रेक हो जाती हैं सो दैट कि एयर जो है वो आगे इजिली
पास ऑन हो सके। ठीक है, तो ये ट्रेकिया का हमारा इतना ही हमें डिटेल में पढ़ना था कि क्या इसके फंक्शंस होते हैं, इसकी डिवीजन और इसकी लेयर्स के बारे में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। और ऑल्सो आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसे ही और वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।